हेलो बच्चों, कैसे आप सभी? होप करती हूँ कि सभी बहुत शुक्र। मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का जीवन परिचय, जो कि बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको इनका साहित्यिक परिचय के साथ साथ साहित्य में स्थान, सारी चीज़ें आपको बताने वाली हूँ, ठीक है। जो कि आपको एग्जाम में लिखने के लिए आता है कि साहित्य में एक स्थान आता है, प्रमुख रचनाएँ आती हैं और जीवन परिचय, इतना आपको लिखना होता है। तो आपको उसमें क्या क्या लिखना है, चलिए शुरू करते हैं। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, इनका जन्म हुआ था 7 अगस्त 1904 में। जन्म स्थान खेड़ा, मेरठ, उत्तर प्रदेश। सिर्फ उत्तर प्रदेश ही लिख देना तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आप ये ना याद आए तो गलती करने से अच्छा है कि जो याद है बस वो लिख दो। उत्तर प्रदेश में इनका भी है। और मतलब और भी जो लेखक है, कई लोगों का उत्तर प्रदेश है, तो आपको ध्यान रहेगा कि हाँ उत्तर प्रदेश है। उसके बाद इनके माता पिता का नाम उल्लेख नहीं है। इनके माता पिता का नाम नहीं मतलब कहीं भी लिखा हुआ है प्रॉपर, तो इसीलिए इसमें नहीं लिखा है। आप इस तरीके से लिख दीजिएगा। जीवन परिचय में देख लेते हैं इनका। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जन्म सन 1904 में मेरठ, उत्तर प्रदेश के खेड़ा नामक ग्राम के प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। इनके माता पिता लखनऊ में रहते थे। इसी कारण इनका जो बाल्यकाल था, मतलब बाल्यावस्था, बचपन जो था वो लखनऊ में बीता था तथा इनकी शिक्षा भी वहीं से हुई थी। जब बाल्यावस्था वहीं बीता था तो उनकी शिक्षा भी वहीं हुई थी। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल हिंदी साहित्य में प्राचीन भारतीय संस्कृति एवं पुरातत्व के बड़े विद्वान थे। इतना हमें नॉर्मल एक जीवन परिचय में लिखना है। उसके बाद आप चाहें तो उनके शिक्षा करके एक कॉलम बना सकते हैं, नहीं तो इसको इसी में ऐड कर दीजिएगा, क्योंकि आपको सिर्फ 3 ऐसे लिखने के लिए आता है कि मतलब जीवन परिचय, वो रचनाएं और साहित्य में स्थान, ठीक है। तो शिक्षा लखनऊ विश्वविद्यालय से हुई थी। इन्होंने एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की थी, ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं, यहीं से इन्होंने पीएचडी व डीलिट की उपाधि प्राप्त की। इसी के साथ इन्होंने भारतीय संस्कृति और पुरातत्व का गहन अध्ययन किया। इसके उपरांत ये भारतीय पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष भी बने। फिर हम इनका साहित्यिक परिचय देख लेते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूछता है वासुदेव शरण जी का पूरा जीवन साहित्यिक रचनाओं को हिंदी तथा संस्कृत में लिखने में ही व्यतीत हुआ। मतलब हिंदी और संस्कृत में इन्होंने अपने साहित्य लिखे हैं। इन्होंने अपनी रचनाएं खड़ी बोली भाषा में भी लिखी है। इन्होंने अपनी कई प्रचलित कविताओं का संस्कृत में अनुवाद भी किया है। इन्हें संस्कृत में लिखने में भी अत्यधिक रुचि थी। इसी कारण इन्होंने संस्कृत में भी ग्रंथ, अध्याय तथा निबंध लिखे। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, वो देख लेते हैं हम। डॉक्टर वासुदेव शरण जी की प्रमुख रचनाएं, आप हेडिंग ब्लैक पेन से भी डाल सकते हैं। कल्पवृक्ष, भारत की एकता, पृथ्वी पुत्र और कल्पलता इत्यादि इनकी क्या है, प्रमुख रचनाएं हैं डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी की। साहित्य में स्थान, वासुदेव शरण अग्रवाल जी का साहित्य में बहुत ही उच्च स्थान है। इनका नाम साहित्य जगत के प्रसिद्ध लेखकों में लिया जाता है। इन्हें हिंदी के साथ साथ संस्कृत का भी अत्यधिक ज्ञान था और इसी कारण इन्हें अत्यंत विद्वान भी कहा जाता था। इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी की मृत्यु सन 1967 में ईस्वी में हुई थी। तो ये हमारा इनकी मतलब इनके जो रचनाएं हैं, साहित्य में स्थान है, साहित्यिक परिचय है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। तो वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।